क्या पुराने जमाने में ऋषियों के पास वाकई में शक्ति होती थी? जी बिल्कुल, प्राचीन काल में ऋषियों के पास शक्तियां होती थी, लेकिन आज के विज्ञान का युग आज उन सभी तर्कों को नकार देता है। जैसा कि सदियों से रीत है ही कि जिस बात पर आपको भरोसा नहीं उसे गलत ही कह दो। तो आते हैं मुद्दे पर। शक्तियां तो होती थी, लेकिन हम कैसे माने? योग पर महर्षि पतंजलि ने अपनी पुस्तक अष्टांग योग में बड़े विस्तार से इन महाशक्तियों का वर्णन किया है। ये सभी शक्तियां मन की एकाग्रता और पवित्रता की गुलाम होती है। यदि आप पवित्रता और एकाग्रता से ध्यान लगाना शुरू करो तो आप भी इन महाशक्तियों को पा सकते हो। आज भी हिमालय और अनेक जगहों पर ऐसे महात्मा हैं जिनमें शक्तियां होती है। प्राचीन काल के एक ऐसे ही ऋषि थे महर्षि दधीचि। उनके पिता एक महान ऋषि अथर्वा जी थे और माता का नाम शांति था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिव की भक्ति में व्यतीत किया था। वे एक ख्याति प्राप्त महर्षि थे तथा वेद शास्त्रों के ज्ञाता, परोपकारी और बहुत दयालु थे। उनके जीवन में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं थी। वे सदा दूसरों का हित करने के लिए तत्पर रहते थे। जहां वे रहते थे उस वन के पशु पक्षी तक उनके व्यवहार से संतुष्ट थे। वे इतने परोपकारी थे कि उन्होंने असुरों का संहार के लिए अपनी अस्थियां तक दान में दे दी थी। एक बार लोक हित के लिए कठोर तपस्या कर रहे महर्षि दधीचि के तप के तेज से तीनों लोग आलोकित हो उठे, लेकिन इंद्र के चेहरे का तेज जाता रहा, क्योंकि उसे लगा कि महर्षि उससे इंद्रासन छीनना चाहते हैं। इसलिए उसने तपस्या भंग करने के लिए कामदेव और एक अप्सरा को भेजा, लेकिन वे विफल रहे। तब इंद्र उनकी हत्या के इरादे से सेना सहित वहां पहुंचा, लेकिन उसके अस्त्र शस्त्र महर्षि की तप के अभेद कवच को भेद न सके और वे शांत भाव से समाधिस्थ बैठे रहे। हार कर इंद्र लौट गया। इस घटना के बहुत समय बाद वृत्रासुर ने देवलोक पर कब्जा कर लिया। पराजित इंद्र और देवता मारे मारे फिरने लगे। तब प्रजापिता ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि वृत्रासुर का अंत महर्षि दधीचि की अस्थियों से बने अस्त्र से ही संभव है। इसलिए उनके पास जाकर उनकी अस्थियां मांगो। इससे इंद्र पसोपेश में पड़ गया। वह सोचने लगा कि जिनकी हत्या का प्रयास कर चुका था वह उसकी सहायता क्यों करेंगे, लेकिन कोई उपाय न होने पर वह महर्षि के पास पहुंचा और झिझकते हुए बोला, महात्मा, तीनों लोगों के मंगल हेतु हमें आपकी अस्थियां चाहिए। महर्षि विनम्रता से बोले, देवेंद्र, लोक हित के लिए मैं तुम्हें अपना शरीर देता हूं। इंद्र आश्चर्य से उनकी ओर देख ही रहे थे कि महर्षि ने योग विद्या से अपना शरीर त्याग दिया। बाद में उनके अस्थियों से बने वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर को मारकर तीनों लोगों को सुखी किया। तो साहब, आप समझ ही सकते हैं, बिना योग विद्या और शक्तियों को कोई अपने शरीर को पल भर में सुखाकर हड्डियों का ढांचा नहीं बना सकता, और आज के जमाने में ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी पौराणिक कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।